Hello friends, welcome back to the YouTube channel. Today we are going to learn types of supply. 12th स्टैंडर्ड के लिए है चैप्टर 5 इकोनॉमिक्स में आता है सप्लाई के चैप्टर में टाइप्स ऑफ सप्लाई। तो दो टाइप्स के होते हैं, वन इज़ वेरिएशन एंड वन इज़ चेंजेस इन सप्लाई। अभी वेरिएशन और चेंजेस इन सप्लाई का डिफरेंस क्या है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सो in variation in supply में always remember in the variation in supply में prices में changes आ जाती है, prices में changes आ जाती है, जैसे कि decrease हो सकता है या increase होता है, but other factors remain constant। एग्ज़ाम्पल दूँ तो मार्केट में आपको एक फ़ोन ख़रीदना है, ओके, और वो रुपीज़ है 9000 और ओके ये सप्लाई का चैप्टर चल रहा है। तो ये 9000 का फ़ोन है, जिसने सप्लाई किया उसको बेचना है ये फ़ोन मार्केट में, और जब उसको पता चला कि ये सेम फ़ोन अभी 20000 का ये हुआ है तो ये बेचेगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइस बढ़ रहा है। हम यहाँ सेलर है, ओके, डोंट थिंक इन पॉइंट ऑफ डिमांड में हम बायर थे, अब हम सेलर है। मैं फिर से एग्जांपल देती हूँ। एक फ़ोन है, ये फ़ोन ना मैंने सप्लाई किया है 9000 से, मुझे इसको 10000 में बेचना है। बट जब मुझे बाद में पता चला कि मार्केट में यही फ़ोन 30000 में ये है, डिमांड है मतलब, तो मैं कितना सप्लाई में ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करूँगी, बिकॉज मुझे 30000 मिल रहा है, 10000 के बदले में 30000 मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। अभी इसमें कुछ टैक्सेस कुछ नहीं हुआ है, इधर गवर्नमेंट पॉलिसी या अदर फैक्टर्स है ना, वो कांस्टेंट है, सेम ही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया, मेरा टैक्स नहीं बढ़ा, कुछ नहीं, सेम वैसा ही है। सो दिस इज़ वेरिएशन इन सप्लाई। चेंजेस इन सप्लाई में क्या होता है देखते हैं। चेंजेस इन सप्लाई की अदर फैक्टर्स में चेंजेस आ जाते हैं, प्राइस कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि मुझे एक प्रोडक्ट बनानी है और वो रुपीज़ है 10000, ओके, और मुझे पता चला कि टैक्सेस अभी थोड़े बढ़ चुके हैं, तो मैं क्या होगा, मेरे सप्लाई में चेंजेस हो गए, क्योंकि मैं 10000 का प्रोडक्ट 20 क्वांटिटी बनाना चाहती हूँ, मैं अभी 10 क्वांटिटी में बना दूँगी। दिस इज़ कॉल्ड चेंजेस इन सप्लाई, ओके, चेंजेस आ चुके हैं सप्लाई में। सो इसमें होता यूँ कि अदर फैक्टर्स में चेंजेस आ जाते हैं, प्राइस सेम ही रहता है। गोइंग अहेड वेरिएशन। अभी हम क्या करेंगे पता है, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, वेरिएशन इन सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। तो वेरिएशन इन सप्लाई के दो टाइप्स है, वन है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में होता यूँ कि हमारा पैसे राइज हो जाते, प्राइस में राइज हो जाता है, और क्वांटिटी में हम ज़्यादा सप्लाई करते हैं और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होता है। मतलब कि वैसे एक फ़ोन है, मैंने आपको बोला था, और ये मुझे 10000 में बेचना है, बट मैं वेट करूँ कि मार्केट में ज़्यादा वैल्यू आ जाए, और मार्केट में आया 40000, ओके, तो मेरा ज़्यादा सप्लाई होगा ना, मैं बहुत ज़्यादा सप्लाई करूँगी। मैंने सोचा कि 10000 होता, सिर्फ मैं ओनली 10 क्वांटिटी में सप्लाई करती, अभी 40000 हुआ है, तो मैं 100 सप्लाई करूँगी, 100 क्वांटिटी में सप्लाई करूँगी, ओके। इसमें होता यूँ कि आप देख सकते हो कि क्वांटिटी में राइज आया, क्यों आया, बिकॉज प्राइस बढ़ गया, बट अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहे, ओके। This is called expansion of idea. Now what is contraction? What is contraction in supply? Contraction in supply होता यूँ कि मैं कम
में प्राइस में कम हुआ, मतलब कि मेरा एक फ़ोन है और मुझे वो 10,000 में बेचना था। ओके, अभी मार्केट में क्या हुआ, ये फ़ोन सिर्फ 6,000 में है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको सिर्फ 5 क्वांटिटी में बेचूँगी, सिर्फ 5, क्योंकि मैं 10,000 मैंने सोचा था कि 10 क्वांटिटी में बेचूँगी, बट प्राइस नीचे गिरा। इधर आप देख सकते हो, देयर वाज अ फॉल इन द प्राइस कम हो गया, तो मेरा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी कम हो गया, मैंने कम बेचा। और अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, याद रखो। गोइंग अहेड, सेकेंड टाइप है चेंजेस इन सप्लाई। का मतलब क्या होता है? चेंजेस इन सप्लाई का मतलब होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंक्रीज़ होता है, एक डिक्रीज़ होता है। चलिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को समझते हैं। ओके, इसमें होता यूँ कि हम उसको ज़्यादा सप्लाई करते हैं गुड्स को। क्यों? क्योंकि फेवरेबल चेंजेस के वजह से। फेवरेबल चेंजेस का मतलब है जो अदर फैक्टर्स सच एज एक प्रोडक्शन के प्राइस है वो कम हो गए, टैक्सेस भी रेट कम हो गए, उसके वजह से हम ज़्यादा सप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं इंक्रीज़ इन सप्लाई। डिक्रीज़ इन सप्लाई का मतलब होता है कि अपना सप्लाई हम कम सप्लाई करते हैं बिकॉज अनफेवरेबल चेंजेस, यहाँ अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं। इन अदर फैक्टर्स सच एज प्राइस बढ़ गया मार्केट में, मतलब प्रोडक्शन के जो गुड्स है उसके प्राइस बढ़ गए, तो हमें वो बनाने के लिए हम कम बनाएंगे और कम सप्लाई करेंगे। फिर टैक्स रेट बढ़ गए, फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़, फिर वर्कर्स है, हम अपने कंपनीज़ के वर्कर्स वो स्ट्राइक में चले गए, उसके वजह से कम सप्लाई हो रहा है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर फॉर यू ऑल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। If you have any doubts then please ask in the comment box, I will clear it.